कई बार मैं चाहता हूँ लेकिन वो आता ही नहीं है। अब दिल रोता है पर वो आंखें मना कर देती हैं। कई बार सिचुएशन होती है, मतलब आपको बुरा लगता है पर आपको अब वो ये ना कि हमारे रोना हमारे यहाँ होता है कि यार ये आंखों से आंसू आ रहे हैं तो यार ये रो। कई बार हमारा दिल भी रोता है पर वो आंखें सपोर्ट नहीं करती है। आजकल हर 2 दिन में इंटरनेट पे किसी न किसी का डिवोर्स हो रहा है। नहीं मतलब ये लोग मजे के लिए शादी करते हैं या फिर गाली खाने के लिए, लेकिन सच कहूँ तो दुनिया में ये 2 ही लोग मजे ले रहे हैं। इनको शादी से कोई लेना देना है ही नहीं। वैसे रिसेंटली धनश्री और चाहल ने एक दूसरे को अनफॉलो किया है। वैसे ये बात मुझे इंस्टाग्राम पे पता चली मीम पेज के द्वारा, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, किसके पास इतना फालतू टाइम होता है जो ये सब देखते रहता है आज किसने किसको फॉलो किया अनफॉलो किया। पहले के समय सबसे ज्यादा लड़के एक्साइटेड होते थे शादी के नाम से, लेकिन आजकल शादी सुनकर लड़कों के फटके हाथ में आ रही है। नहीं मतलब शादी के बाद हर एक लड़की ऐसी नहीं मिलती ना। आजकल लौंडे जोश में शादी तो करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं अगर लड़की नताशा जैसी और धनश्री जैसी मिली तो क्या करेंगे। लेकिन मुझे इनसे डर नहीं लग रहा। सोचो अगर इन दोनों जैसी मिली तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन एक बात का मुझे काफी बुरा लग रहा है और काफी गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि अतुल सुभाष की वाइफ को और उसके परिवार वालों को बेल मिल चुकी है। मतलब इंडियन मर्दों को हलवा समझ रखा है, और आजकल तो हलवे के मर्दों से भी ज्यादा इज्जत है इंडिया में। वैसे चाहल का और धनश्री का कभी भी डिवोर्स हो सकता है, और उसके बाद धनश्री चाहल की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी लेकर जाएगी। कभी कभी लगता है जो दहेज वाली प्रथा है वो सही है यार। लेकिन कुछ भी कहो, हार्दिक पांड्या होशियार है यार। उसने अपनी प्रॉपर्टी माँ के नाम कर रखी है। वैसे मैं सोच रहा हूँ चाहल ने भी अपनी प्रॉपर्टी माँ के नाम करनी चाहिए, लेकिन चाहल भाई तो अलग ही लाइन में चले गए। बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे। आजकल इंडियन एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत है वो आप सबको पता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं या फिर कोई अच्छा बिजनेस करते हैं, उसके बाद माँ बाप अपने बच्चों को शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा जॉब करे या बिजनेस करे, उसके बाद शादी करके अपना घर जल्दी बसा ले। ऐसे ही अतुल सुभाष के माँ बाप भी सोच रहे थे, लेकिन उनको क्या पता उनके बेटे ने जीवन में सारी चीजें पाली, जॉब था, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था। सिर्फ एक गलत चीज थी उसके जीवन में, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला अतुल सुभाष जाने से पहले छोड़कर गए 80 मिनट की वीडियो और 24 पेज का नोट। और अतुल सुभाष ने यह भी बताया कि जो उसकी वाइफ है निकिता सिंघानिया, उसने अपने पिताजी का झूठा केस भी अतुल पे लगाया था, जो कि उसके पिताजी 2-3 साल पहले गुजर गए थे। कुछ सालों पहले लड़की घबराती थी कि ससुराल वाले कैसे मिलेंगे, लेकिन आजकल सब उल्टा हो गया है। लड़कों का पूरा खानदान डर रहा है कि लड़की कैसी मिलेगी, और आजकल तो मर्द नाम को लोग सिर्फ खिलौना समझ रहे हैं। वैसे आज के समय लड़कों की समाज में बहुत कम इज्जत है। अगर रास्ते में किसी लड़की की स्कूटी थोड़ी भी नीचे झुक गई तो पूरा मोहल्ला आता है उसे उठाने, लेकिन अगर उसी सड़क पर कोई लड़का गिरकर कई घंटों तक तड़प रहा हो तो उसे कोई पानी तक नहीं पूछेगा। अब मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारा शादी से भरोसा ही उड़ जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो को देखो। अब इस वीडियो में जो आप देख रहे हो, ये महिला एक आदमी का हाथ पैर बांधकर उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जला रही है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी का हस्बैंड है, और वो भी उनकी लव मैरिज हुई है और शादी को सिर्फ 6 महीने ही हो गए हैं। अब क्या है इस कहानी की पूरी सच्चाई, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से समझाता हूँ। ये कहानी यूपी के बिजनौर शहर की है, जहाँ पर मनानजादी नाम का एक लड़का रहता था। उसकी मुलाकात जून 2023 को मेहर जहन नाम की एक लड़की से होती है। वो लड़की दिखने में काफी सुंदर थी। पहली ही नजर में लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। लेकिन 2-3 महीनों के बाद उस लड़की की कुछ ऐसे हरकतें उस लड़के को देखने को मिलती है, जिसके बाद वो सोचता है मेरा इसके साथ रहना संभव नहीं है, क्योंकि वो लड़का काफी शांत स्वभाव का था, ना शराब पीता था, ना सिगरेट और ना ही किसी गलत चीज की आदत थी। तो उसके बाद वो लड़का उस लड़की से दूरी बनाने लगता है, उससे बातचीत बहुत कम करता है। और जैसे ही ये बात उस लड़की को पता चलती है, वो लड़की उस लड़के को शादी करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करने लगती है, और उस लड़के के मना करने के बाद वो बहुत ज्यादा झगड़ा करती है। उस लड़के के गांव तक जाती है और गांव जाकर उसके घर वालों को धमकी देने लगती है, अगर शादी नहीं कराई तो उस पर केस लगा दूंगी। उसके बाद लड़के के घर वाले उसे पूछते हैं तो वो बताता है कि वो उस लड़की को पसंद करता था, लेकिन उसके हरकतों के कारण वो उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन उस लड़की के धमकी के कारण वो लोग उन दोनों की शादी करा देते हैं। लेकिन शादी के 1 महीने बाद वो अपना असली रूप दिखाना शुरू करती है, और वो अपने पति से कहती है कि अब वो उसके परिवार के साथ नहीं रहेगी। उसके बाद वो
वो दोनों अलग रहने लगे। और जैसे ही वो लोग अलग रहने लगे उसके बाद लड़की उसके पति को शराब सिगरेट लाने को कहती थी। स्टार्टिंग में तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद वो लड़की पति से झगड़ा करती थी, उसे मारती पीटती थी, लेकिन वो लड़का उसे कुछ नहीं कहता था। और ऐसा ही 2-3 महीने तक चलता रहा। उसके बाद उसका पति परेशान होकर थाने में जाता है उसकी रिपोर्ट कराने, लेकिन वहाँ पर रिपोर्ट लेने से पुलिस वाले मना कर देते हैं। वो 2 बार जा चुका था रिपोर्ट कराने, लेकिन आपको पता है मेन के लिए इंडियन लॉ कैसा है। उसके बाद उसने परेशान होकर अपने घर पे हिडन कैमरा लगाया। उसके बाद उसकी पत्नी उसे फिर से शराब सिगरेट लाने को कहती थी और रात के समय उसको दूध में नशीली दवाई देती है और उसके हाथ पैर बांधकर सिगरेट से उसका प्राइवेट पार्ट जलाती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो सुबह थाने में जाता है वीडियो लेकर। उसके बाद उस महिला पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन और बातों का खुलासा हुआ तब पता चला कि इस महिला ने शादी सिर्फ इसलिए की थी कि इसकी समाज में इज्जत बनी रहे और उस महिला के और भी लोगों के साथ संबंध थे और उसको उसके घर वाले भी सपोर्ट करते थे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, शादी के लिए पार्टनर चुनते समय 100 बार सोचना चाहिए और लड़कों को तो 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि लड़कों की कोई नहीं सुनता बल्कि लड़कों की कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो तुम लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।